हाँ जी, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। आपके डिमांड पर आपने भी डिमांड करी थी कि हमें इंश्योरेंस का टॉपिक कवर करवाया जाए, तो आज की वीडियो लेकर आई हूँ मैं इंश्योरेंस के टॉपिक पर, बीमा के टॉपिक पर। ठीक है जी, बीमा से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं आज की सीरीज़ में हम वो करेंगे। सबसे पहला अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु सीक्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ रिस्क एंड टू हुम इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड इज नोन एज। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी जोखिम से सुरक्षा चाहता है और जिसे बीमा पॉलिसी जारी की जाती है वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बीमाकर्ता, बीमाकृत, यहाँ पर आएगा बीमाकृत आएगा, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, बीमाकृत या ग्राहक या ऋणदाता। ठीक है, इंश्योरर, इंश्योर्ड, कस्टमर या क्रेडिटर। अब आप देखिए कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है इंश्योरेंस के अंदर। जो व्यक्ति अपना बीमा करवाता है या जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है वो तो होगा बीमाकृत। ठीक है, बीमाकृत होगा, इंश्योर्ड होगा। ठीक है, और जो कंपनी बीमा कर रही है वो क्या होगी? इंश्योरर होगी। वो इस क्वेश्चन का आंसर तो अपना बीमाकृत होगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ टर्मिनोलॉजी करवा रही हूँ। ठीक है, जो मेन इंश्योरेंस के अंदर वर्ड होते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कौन होगा? वो वाली कंपनी जो इंश्योरर वो होगा जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है, बीमा कर रही है। उसके बाद बात आती है बीमा पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी वो होती है जो कंडीशंस या टर्म लगाती है या जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है इंश्योरर के बीच और इंश्योर्ड के बीच, कि इन आधारों पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हम इन सिद्धांतों के ऊपर या फिर इन शर्तों पे शर्तें लागू होगी तब आपका बीमा होगा, तो वो होगी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ठीक है जी। इंश्योरेंस आपको पता है कि जब भी हम कोई भी रिस्क वगैरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या हम ये सोचते हैं कि ये इस चीज़ से हमें आने वाले समय में रिस्क हो सकता है या नुकसान हो सकता है, तो हम पहले ही क्या कर देते हैं, उस चीज़ का बीमा करवा लेते हैं, ताकि जब हमें नुकसान हो तो हम बीमा कंपनी से उस नुकसान की भरपाई करवा सकें। तो उसी तरह जो ये नुकसान की भरपाई करवाना चाहता है, जो बीमा करवाता है, तो वो बीमाकृत होता है, और जो बीमा करता है इंश्योरर, ठीक है, वो इंश्योरर होता है, बीमा करता होता है, बीमा कंपनी होती है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDA स्टैंड्स फॉर। ठीक है, IRD का पूर्ण रूप है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रिफाइनिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका राइट आंसर अपना क्या आएगा? RDA एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो बीमा को नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, अथॉरिटी है ये, जो क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है, उनके रिलेटेड रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, उनका जो काम है उसको रेगुलेट करती है, उनको कंट्रोल करती है। तो IRDA का मतलब हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक ये संस्था है। ठीक है जी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ओके, इस IRDA की स्थापना 1999 में हुई थी। उसके बाद द प्राइस पेड बाय द इंश्योर्ड फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय द इंश्योरर। बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के लिए बीमाधारक द्वारा भुगतान की गई कीमत। ठीक है, जो इंश्योरर होता है बीमा धारक होता है या बीमाकृत होता है, इसको बीमाकृत बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, कुछ पैसे पे करती है। आप बोलते हैं ना कि हमने इस चीज़ का बीमा कराया और इसकी किस्त भरनी है, बीमे की किस्त आ गई है, तो वो किस्त क्या होती है, वो उसको टर्मिनोलॉजी में उसकी क्या टर्मिनोलॉजी होगी इंश्योरेंस में? प्रीमियम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है जी, जो महीने के महीने या साल जो भी टाइम फिक्स होता है हमारी पॉलिसी के अंदर, उसके हिसाब से हम इंश्योरर को, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा महीने भरते जाते हैं ना, वो किस्त भरते हैं, वो कौन सी होती है? प्रीमियम भरते हैं हम। और जब हमें नुकसान होता है तो फिर वो हमें क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं, वो उस जोखिम का नुकसान की भरपाई करते हैं, बीमा कंपनी करती है। और लेकिन हमें पहले क्या भरना पड़ता है? प्रीमियम भरना पड़ता है, किस्त के रूप में प्रीमियम देना पड़ता है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मेराइन इंश्योरेंस एक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। अब देखिए, अपने होते हैं दो प्रकार के इंश्योरेंस, दो प्रकार के बीमे होते हैं। एक तो होता है अपना बीमा लाइफ का, लाइफ बीमा होता है ना,
लाइफ का बीमा होता है, एक अपना होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है अपने जर्नल। ठीक है, लाइफ का तो अलग से ही हो गया। ठीक है, अभी हम अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, जीवन से रिलेटेड करवाते हैं, वो तो लाइफ हो गई। जर्नल में कौन कौन से आ जाते हैं? जर्नल में आ सकते हैं फायर से। ठीक है, किसी थेफ्ट वगैरह से, चोर वगैरह से करवा लेते हैं। मेराइन करवा लेते हैं, समुंदर में जब हमारी वस्तु जा रही है या समुद्र में जहाज़ों वगैरह का बीमा करवा रहे होते हैं। समुद्र में हम एक देश से दूसरी जगह चीज़ भेजते हैं तो हम उस चीज़ का बीमा करवा के भेजते हैं, ताकि रास्ते में अगर वो डूब जाती है या वो ख़राब हो जाती है तो हमें नुकसान ना हो, है ना। सो ये सारी किसके आते हैं? जर्नल बीमे, जर्नल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। जर्नल इंश्योरेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, दुकान का, किसी भी चीज़ का करवा लो तो उस सभी उस चीज़ों में आ जाती है। उन्हीं में से एक है मेराइन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा। ठीक है, समुद्री बीमा, इसके लिए एक अधिनियम था, वो कब अस्तित्व में आया था? सो इसका आंसर क्या आएगा? 1988 में। मेराइन इंश्योरेंस का जो अधिनियम था वो अस्तित्व में आया था 1988 में आया था। ओके जी, समुद्री बीमा अधिनियम 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विद, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, विद टू इंश्योरेंस। ठीक है, जब किसी विशेष व्यक्ति को बीमा करताओं, ठीक है, दो बीमा करताओं, दो, ठीक है, दो बीमा करताओं के साथ सुनिश्चित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? देखो, दो के साथ कैसे? अब जैसे मैंने किसी चीज़ का क्या करवाया? बीमा करवाया। जिस कंपनी से करवाया, मान लो मैंने ABCD कंपनी से अपनी कार का बीमा करवा लिया। ठीक है जी, और हमने एक और भी करवा लिया। ठीक है, एक और कंपनी से भी बीमा करवा लिया, तो मैंने एक ही वस्तु का बीमा दो जगह करवा रखा है तो वो क्या हो गया? डबल इंश्योरेंस हो जाएगी ना। एक ही प्रॉपर्टी का बीमा दो जगह से हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी? अपनी डबल इंश्योरेंस हो जाएगी। उसको डबल इंश्योरेंस बोला जाएगा, दोहरा बीमा बोला जाएगा। ठीक है जी, जब एक ही वस्तु का बीमा दो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन। LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन, उसकी स्थापना कब हुई थी? सो इसका अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1956 में हुई थी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। इसका राइट आंसर आ जाएगा LIC वाज फॉर्म्ड इन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, इनमें से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है? सबसे पहले है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी। सो इसका राइट आंसर अपना क्या आएगा? SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या है? एक पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। प्राइवेट नहीं लगा लो आप, जॉइंट वेंचर लगा लो। ठीक है, जॉइंट वेंचर में है। जॉइंट वेंचर है किसका? स्टेट बैंक का और फ्रेंच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, किसके साथ है जॉइंट वेंचर? स्टेट बैंक के साथ, स्टेट बैंक एंड फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है, फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस के साथ इसका जॉइंट वेंचर है। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है, ये जॉइंट वेंचर है, प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इन द शिप इज द शिप द मेराइन इंश्योरेंस इज कोड। इज जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इज। ठीक है, अगर यदि जहाज में बीमा की विषय वस्तु, यदि जहाज में बीमा की विषय वस्तु जहाज ही है, ठीक है, अगर जहाज ही है ना उसकी बीमा वस्तु, ठीक है, तो उस वो बीमा क्या कहलाता है? अब आप ये देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है हल इंश्योरेंस और एक होता है अपना कार्गो इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस और कार्गो इंश्योरेंस। जब हम मेराइन इंश्योरेंस के अंदर जो शिप जा रही है ना, जो शिप जा रही है, जो जहाज जा रहा है, उसका बीमा करवा रहे हैं, जहाज का बीमा करवा रहे हैं, तो वो होता है हल इंश्योरेंस। तो इसमें यही पूछा गया है कि जब हम जहाजी बीमा करवाते हैं उसके अंदर हमारी जो बीमे की वस्तु होती है वो शिप होती है ना,
जहाज होता है तो वो कौन सा इंश्योरेंस होता है, वो हल इंश्योरेंस होता है। लेकिन अगर हम जहाज के अंदर जा रही वस्तुओं का बीमा करवाते हैं तो वो कौन सा बीमा होगा, वो कार्गो इंश्योरेंस होगा। उसके अंदर जा रही वस्तुओं का बीमा हो रहा होगा तो वो कार्गो इंश्योरेंस होगा। अगर खुद जहाज का बीमा है तो वो क्या होगा, हल इंश्योरेंस होगा। ओके जी, इसका आंसर आएगा हल इंश्योरेंस, पतवार बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश, कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1833, 1818, 1821 और 1823 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना, 1818 के अंदर। 1818 के अंदर स्टार्ट की गई थी यूरोपियन के द्वारा। ठीक है जी, ये ओरिएंटल लाइफ कंपनी यूरोपियन के द्वारा कैलकाटा के अंदर। ठीक है जी, इसका राइट आंसर आएगा 1818। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का सिद्धांत नहीं है? बीमे का ब्याज, निकटस्थ कारण, अत्यंत सद्भावना या पूर्ण आश्वासन। अब आप ये देखिए, बीमे के ना कुछ मेन से सिद्धांत होते हैं कि इंश्योरेंस इंटरेस्ट होगा। इंश्योरेंस इंटरेस्ट मतलब इसके दो मीनिंग है कि हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ भुगतान देना है, ठीक है, प्रीमियम के रूप में। दूसरा क्या है कि हम जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना, उसके होने से या ना होने से अपने को लाभ या हानि होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर उस वस्तु से हमें कोई लाभ या कोई हानि हो रहा है फिर ही हम उस वस्तु का बीमा माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अप्रोक्सीमेट कास्ट, निकटस्थ कारण। ये क्या सिद्धांत है, ये क्या बोलता है कि जो भी हमने बीमा करवाया है, अगर वो बीमा, ठीक है, वो बीमा की क्या हो जाती है, कंपनसेशन करना पड़ता है, ठीक है, बीमा कंपनी को। तो वो क्या है, निकटम कारण देखेगी, भी निकटम कारण क्या है इस चीज़ का, फिर ही वो बीमा का भुगतान करेगी। क्यों? क्योंकि कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमने बीमा करवा रखा है तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए बीमा कंपनी को क्लेम करते हैं कि हमें हमारे बीमे के पैसे दो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ कि आपने क्या करवा रखा था, आपने बीमा करवा रखा था कि अगर आपका एक्सीडेंटल बीमा करवा रखा था आपने, ठीक है, लेकिन आपकी जो मौत हो चुकी है वो हुई है किसी बीमारी से हुई है। बीमा तो बीमारी का था लेकिन आपका बीमा तो सॉरी एक्सीडेंट का था, लेकिन आपने क्या कर लिया, मौत बीमारी से होगी। आप अब बीमा कंपनी को जाके कह रहे हो कि हमने जो बीमा करवाया था, हमारे इंसान जो हमारा पर्सन था उसकी तो मौत हो गई, आप हमें दो। तो बीमा कंपनी कारण देखेगी ना, वो तो बोलेगी कि हमने तो एक्सीडेंट का बीमा करा था कि जब एक्सीडेंट वगैरह होगा तब हम आपको पे करेंगे, तब हम आपको भुगतान करेंगे। लेकिन इनकी तो मौत किससे हुई है, बीमारी से हुई है, ये बीमारी से ग्रस्त हो गए थे इस वजह से हुई है। सो हम आपको कोई भी भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट टाइम हमने बीमा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पॉलिसी बनी थी अपनी, उनके अंदर ये शर्तें लागू थी कि इन कारणों से अगर आपको नुकसान होता है तब बीमा कंपनी भरपाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। सो बीमारी वाला इसमें हमने आपको कोई भी शर्त नहीं थी। ठीक है, हमने सिर्फ एक्सीडेंट का बीमा दिया था आपको कि एक्सीडेंट होगा तब हम आपको भुगतान करेंगे। निकटतम कारण इनकी मौत का निकटतम कारण क्या है, बीमारी है। ठीक है, ये एक चीज़ है कि बीमा कंपनी प्रोक्सीमेट काज देखती है। तीसरा क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ, अत्यंत सद्भावना, कि उनके बीच बहुत ज़्यादा क्या है, यकीन है। अब आपने क्या करवा रखा है, आपने गोडाउन में वस्तुएं पड़ी हैं, उनके ऊपर क्या करवा रखा है, बीमा करवा रखा है कि अगर इनमें आग वगैरह लग जाती है तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप इसका भी भुगतान करवाओगे बीमा कंपनी से। लेकिन आप वो आग खुद ही लगा देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस विश्वास को ख़त्म कर रहे हो ना, खुद ही आग लगवा के, और बाद में खुद ही क्या कर रहे हो, बाद में बीमा मांगने जा रहे हो, तो आप इसमें विश्वासघात कर रहे हो। तो ये चीज़ है कि दोनों पार्टीज़ क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ विश्वासीय संबंध बनाकर रखती हैं। वो पूरी कोशिश करता है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने अपनी वस्तु का बीमा करवाया है वो उस वस्तु को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, फिर ही वो बीमा कंपनी ये मानेगी कि हाँ जी इनको नुकसान हुआ है, वो जायज़ है, उसकी भरपाई करनी ज़रूरी है। चौथा है कंप्लीट एश्योरेंस। कंप्लीट एश्योरेंस का मतलब होता है पूर्णतः आश्वासन। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है अपना इंश्योरेंस, एक होता है अपना इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस, और एक होता है अपना एश्योरेंस। एश्योरेंस हमें कब मिलता है, ये हमें मिलता है लाइफ इंश्योरेंस बीमा में। ठीक है, जब हम अपनी लाइफ का बीमा करवाते हैं तब हमें एश्योरेंस मिलता है। क्या एश्योरेंस मिलता है, क्या आश्वासन मिलता है कि
आपको आज नहीं तो कल वो पैसा मिल ही जाएगा, या तो आपकी मौत पर और या आपके टाइम जो आपने टाइम बांधा हुआ है उतनी उम्र बाद। मतलब अगर आप बीमा करवा रहे हो और आपने बीमा में ये करा है या तो 60 साल के बाद और या 60 साल या उससे पहले आपकी मौत हो जाती है तब आपको बीमा मिलेगा, तो वो तो आपको मिलना ही मिलना है ना। या तो 60 साल से पहले अगर आपकी मौत हो जाती है तो मिल जाएगा, और या फिर 60 साल की जब आप हो जाओगे आपका तब मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, पूरा का पूरा इंश्योरेंस होता है, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, इंश्योरेंस के अंदर ये होता है कि कारण होगा, अगर वो घटना घटित होगी तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा जनरल इंश्योरेंस के अंदर। सो ये उसका सिद्धांत नहीं है इंश्योरेंस का, ठीक है, कंप्लीट इंश्योरेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा, कंप्लीट इंश्योरेंस आंसर आएगा। ये सारे के सारे सिद्धांत है, ठीक है। बीमे का ब्याज होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट काज होना चाहिए, निकटस्थ कारण होना चाहिए, अत्यंत सद्भावना भी होनी चाहिए। लेकिन ये कंप्लीट इंश्योरेंस वाली बात नहीं है, ये किस में लागू होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस वाले में लागू होती है, ठीक है जी। सभी पर लागू नहीं होती, सभी इंश्योरेंस पर लागू नहीं होती, तो ये की प्रिंसिपल नहीं कह सकते। तो इसका आंसर आएगा 4th कंप्लीट इंश्योरेंस, ठीक है जी। सो ये थे अपने इंश्योरेंस के क्वेश्चंस आज के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।